नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर हर दिन बस 2 घंटे और मिल जाएं तो क्या कुछ नहीं हो सकता? लेकिन सच तो ये है कि हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस वक्त को काबू में रखते हैं और बाकी लोग उसके गुलाम बन जाते हैं। तो आज हम समझेंगे कि समय को नियंत्रित करने के पीछे का रहस्य आखिर है क्या। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए इस बात पर। हर एक पल जो बीत रहा है वो हमेशा के लिए जा रहा है। ये वो खजाना है जो दोबारा नहीं मिलता, और अगर इसे संभालना नहीं सीखा ना, तो समझ लीजिए कि जिंदगी की बागडोर भी धीरे धीरे हाथ से फिसल जाती है। अक्सर ऐसा लगता है ना कि दिन बस आया और चला गया। सुबह उठते हैं और फिर शुरू होती है भागदौड़, मीटिंग्स, कॉल्स, सोशल मीडिया, और पता ही नहीं चलता कब रात हो जाती है। और रात में बस एक ही एहसास होता है, आज भी कुछ खास नहीं कर पाए। यही तो है बिजी होने का धोखा। हम प्रोडक्टिव नहीं, सिर्फ बिजी होते हैं। नतीजा, दिन के आखिर में थकान तो बहुत होती है, लेकिन वो सुकून, वो संतुष्टि, वो गायब रहती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये समय का गुलाम होना आखिर होता क्या है। ये एक ऐसी अनदेखी जंजीर जैसी है जिसमें आज न जाने कितने लोग जकड़े हुए हैं। वो अपने टाइम को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि टाइम उन्हें कंट्रोल करता है। ये समय का सबसे बड़ा और खतरनाक जाल है। हम अक्सर सोचते हैं, अरे अभी तो बहुत टाइम है, और जरूरी कामों को टालते रहते हैं। और यही टाल मटोल हमें एक ऐसे चक्कर में फंसा देती है जहां हम हमेशा बस बोझ तले दबे महसूस करते हैं। काम को उस कल पर डाल दिया जाता है जो असल में कभी आता ही नहीं, और नतीजा, हमारी जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं, दूसरों की जरूरतों के हिसाब से चलने लगती है। तो अब आता है कहानी में असली मोड़। अब बात करते हैं गुलाम से मालिक बनने के फैसले की। और मजे की बात यह है कि ये बदलाव किसी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी से नहीं आता। इसकी शुरुआत होती है बस एक सोच बदलने से, एक फैसला कि अब से ये समय सपनों को पूरा करने, लक्ष्यों को पाने और खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले समझते हैं जरूरी और महत्वपूर्ण कामों के बीच का फर्क। देखिए, जो जरूरी काम होते हैं ना, वो हमेशा शोर मचाते हैं, अभी करो, मुझे अभी करो। ये अक्सर दूसरों के एजेंडा होते हैं। लेकिन जो काम सच में महत्वपूर्ण होते हैं वो बड़े शांत होते हैं। वो धीरे से कहते हैं, अगर मुझे नहीं किया तो जिंदगी वही रहेगी जो आज है। तो असली प्रोडक्टिविटी कहाँ से आती है? वो आती है इन जरूरी कामों के शोर को अनदेखा करके उन शांत और महत्वपूर्ण कामों पर फोकस करने से। और हाँ, इसके लिए अनुशासन तो चाहिए। और ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। मेरे पास टाइम नहीं है ये कहना ना सबसे आसान बहाना है। सच तो ये है कि टाइम तो सबके पास उतना ही है, फर्क सिर्फ प्राथमिकताओं का है। जब कोई ये कहना शुरू कर देता है कि ये मेरी प्राथमिकता नहीं है, तो असल में वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी और कंट्रोल दोनों वापस अपने हाथ में ले रहा होता है। ठीक है, तो सोच तो बदल ली, अब क्या? अब बारी है एक्शन की, एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी की। तो अब हम बात करेंगे उन तरीकों की जो हमें अपने समय पर असली कंट्रोल पाने में मदद करेंगे। इसे ऐसे समझिए जैसे हम अपनी जीत का एक मास्टर प्लान बना रहे हैं। जानना चाहते हैं सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? एक बहुत ही सिंपल सी आदत, अपने दिन को एक रात पहले ही प्लान करना। सोचिए, रात के सिर्फ 10 मिनट, और ये 10 मिनट आपको अगले पूरे दिन का मालिक बना सकते हैं। इससे होता क्या है? सुबह उठने पर उलझन नहीं, बल्कि स्पष्टता होती है। याद रखिए, जो लोग प्लान करते हैं वो अपनी कहानी खुद लिखते हैं, बाकी सब दूसरों की लिखी कहानी का हिस्सा बनकर हो जाते हैं। ये हैं समय के चोर, और ये ऐसे चोर हैं जो बिना आवाज किए चुपके से हमारा सबसे कीमती खजाना, हमारा वक्त चुरा ले जाते हैं। आपको पता है, रिसर्च कहती है कि एक बार हमारा ध्यान भटक जाए तो वापस उसी काम पर पूरी तरह फोकस करने में 23 मिनट तक लग सकते हैं। 23 मिनट! अब जरा हिसाब लगाइए, अगर दिन में सिर्फ 10 बार भी ऐसा हुआ तो मतलब लगभग 4 घंटे तो गए बर्बाद। तो इन चोरों को अपनी जिंदगी से निकालना कोई कुर्बानी नहीं है, बल्कि ये अपने लक्ष्यों को पाने के लिए एक जरूरी कदम है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी बात पर। देखिए, सच तो ये है कि हम समय को नहीं रोक सकते, वो तो चलता रहेगा। लेकिन एक चीज है जिसे हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है हमारा फोकस। हमारे पास एनर्जी भी लिमिटेड है और टाइम भी।
ऐसे में कमाल के नतीजे पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कमाल का फोकस। इसे कहते हैं 80-20 का नियम, और ये नियम बहुत पावरफुल है। ये नियम क्या कहता है? ये कहता है कि हमारी जिंदगी में जो 80% नतीजे मिलते हैं ना, वो हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। तो कामयाबी का राज क्या है? उन 20% कामों को ढूंढ निकालना जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं, और फिर अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी उन्हीं पर झोंक देना। इसका मतलब कम काम करना नहीं है, इसका मतलब है सही काम पर फोकस करना। और जब फोकस अपनी चरम सीमा पर होता है तो हम एक खास अवस्था में पहुंचते हैं जिसे कहते हैं फ्लो स्टेट। ये वो जादुई अवस्था है जब कोई किसी काम में इतना खो जाता है कि उसे वक्त का, दुनिया का कुछ ख्याल ही नहीं रहता। कभी देखा है किसी आर्टिस्ट को पेंटिंग बनाते हुए या किसी खिलाड़ी को मैदान में? वो सब कुछ भूल जाते हैं, बस वही फ्लो स्टेट है। और ये स्टेट मिलती है गहरी एकाग्रता से, जब बिना किसी भटकाव के कोई अपनी पूरी काबिलियत से काम करता है। तो अब हम इस पूरी बातचीत के सार पर आते हैं। हमने ये सफर शुरू किया था समय के गुलाम होने के एहसास से, और अब हम बात कर रहे हैं अपना भाग्य खुद लिखने की। और याद रहे, ये बड़ा बदलाव हमेशा छोटे छोटे सही कदमों से ही शुरू होता है। यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ काम निपटाना नहीं है, इसका असली मतलब है एक मकसद भरी जिंदगी जीना। जब कोई अपने हर घंटे को काबू करना सीख जाता है तो असल में वो अपनी किस्मत को, अपनी नियति को काबू कर रहा होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन कोई इंसान अपने समय का मालिक बन जाता है, उस दिन वो अपनी जिंदगी का मालिक बन जाता है। तो अब सवाल ये उठता है, वो कौन सी एक चीज है जिसके लिए समय पर महारत हासिल करना वाकई में मायने रखता है? ये सच है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, ये फैसला हमारे हाथ में जरूर है। अगर आपको इस बातचीत से अपने समय का मालिक बनने में थोड़ी भी मदद मिली हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उन सबके साथ जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। धन्यवाद।